नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का ये एक स्पेशल एडिशन है क्योंकि आज के मेहमान बहुत खास हैं। हमारे साथ हैं महावीर फोगाट, जाने माने पहलवान। पहलवान के नाम से ही जानते हैं आपको लोग। हाँ, पहलवान के नाम से जानते हैं, महावीर पहलवान के नाम से। हाँ, और अब तो ये पूरी दुनिया जानने लगी, फिल्म आ गई दंगल। तो दंगल में जो आमिर खान बना है वो आप हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा रोल कर रहा है आमिर खान। मतलब असली हीरो आप हैं, वो तो एक्टर है। एक्टर है, एक्टर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, आमिर खान जैसा बड़ा आदमी, बड़ा एक्टर आपकी जीवनी को लेकर फिल्म बना रहा है। जी हाँ। तो ये लोग कुछ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 2010 के बाद में शुरुआत हो गई थी। अच्छा, आपकी मीडिया तो शुरू तो ही दे रही है। तो ये जो महावीर फोगाट हैं, वैसे तो पूरा हरियाणा जानता है, पूरा देश जानता है। इतने बड़े बड़े आपने अवार्ड ले रखे हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड है आपके पास, बहुत नाम आपका रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन प्रधानमंत्री ने तो अभी शुरू किया, लेकिन आप तो शुरू से ही। मैं तो 2000 से शुरू कर रखा है वो। तो 2000 में आपने अपनी बेटियों को पहलवान बनाना शुरू कर दिया। क्या मन में आई? बस जैसे मेरे पिताजी पहलवान थे और मैंने खुद पहलवानी की थी। इंटरनेशनल तो हो नहीं सकता, नेशनल तक लड़ा हुआ है। हाँ। तो मैंने सोचा अपनी लड़कियों से मैं पहलवान क्यों न बनाऊँ। हाँ। क्योंकि विदेशों में तो पहले लड़की टीवी का स्पोर्ट्स का चैनल ज़्यादा देखा करूँ मैं। हाँ। तो विदेशों में तो लड़के पहले जो कुश्ती लड़ा करती। तो मैंने यही ठान ली जो इनकी कुश्ती लड़ानी है। तो वो तो विदेश की बात थी ना, आप तो हरियाणा में रहते थे। हरियाणा में छोरियों को पहलवान बनाना तो बस मेरी बुरा मानते थे लोग पहले। तो मेरे पास तो लड़की ही थी। और मैंने सोच थी अभी जो चाहे लड़का हो चाहे लड़की मेरी पे ही। क्यों, मैं तो मेरे माँ बाप ने वहाँ मास्टर चंद्रग्राम अखाड़ा में भेजा था। तो मैं तो उनके सपने साकार कर नहीं सका, इंटरनेशनल पहलवान बन नहीं सकता। और मैंने अपनी जो कमी थी मैं क्यों नहीं बनाया। तो वो मैंने अपने बच्चों में वो कमी छोड़ी नहीं। मैंने पूरी मेहनत करवाई, दिन रात मेहनत करवाई, पीछे लग रहा जब इस मुकाम तक पहुँचा मैं। हरियाणा में तो जो बेटियों को लेकर लोगों की राय रहती थी, बेटियों को पैदा होने से पहले ही हांडी में घालने वाली बातें चलती थी किसी समय में। आज तो समय बदल गया है। तो जब पहलवान लड़कियों को आपने बनाना शुरू किया तो जो परिवार के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको बुरा तो बहुत लगा होगा। देखिए, इस चीज़ के मामले में तो अब तो काफ़ी सरकारें भी सख्त हो गई। जो पहले अल्ट्रासाउंड करा करता, हर एक जगह मशीन रहा करती, सुना करता हर किसी से भाई वो चेक करवाया, फलानी चेक करवाया। तो आज तो बहुत कम हो रही है, उस टाइम तो बहुत ज़रूर पर था। हाँ। और रही बात, मेरे माँ बाप इस चीज़ के खिलाफ थे। क्यों, भाई लड़कियों को कुश्ती लड़ना जो गलत समझ रहे थे। बेशरम, मेरे को बेशरम बोलते थे, भाई तेरे को शर्म नहीं आती, बेशरम पढ़ा करे, लड़की का भी कुश्ती न लिया करती। लड़की तो अपना घर का काम करे, स्कूल में जाए, बस तय सीमित रहा करें। लेकिन मैंने सुनी नहीं। बस मेरी तो एक जिद्दी थी, भाई मैंने पहलवान बनानी है। मैं लगा रहा। फिर मेरा विदेशी पहलवानों को टेलीविजन में देखते थे आप। हाँ। और कहा कि जो अब मेरी बेटियां हैं इनको भी पहलवान बनाऊंगा और इनका नाम कराऊंगा। बस ये मेरी सोच तो लगा था कि हम क्यों पहलवान नहीं बने थे, उसका मुझे एहसास था मेडल क्यों नहीं आते हैं। तो मैं इस सोच कर से लग रहा हूँ, आज भी लग रहा हूँ मैं। और गीता भी जो अब वो भी कर रही है, छः अब भी लग रही हूँ। तो अब की जो लड़कियां हैं, अब तो उन्होंने नाम कमा लिया है। गीता हो, बबीता हो, सुनीता हो, इसके अलावा रितु है, विनेश है, आपकी भतीजी, खूब नाम कमाने लग रही हैं अब तो। लेकिन जो वो दौर था, उस दौर में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, उस दौर में पहले सबसे बहुत तो मुश्किल तो हुई जो विरोध का, काफ़ी विरोध होया। मैं जहाँ दंगलों में इनको लड़ाने कुछ ले भी गया हूँ तो 3-4 जगहों से मैं भगा दिया। बड़ा निराश होया मैं। यहाँ लड़कियों लेकर आ गया, यहाँ कुछ लड़ाने तेरे को शर्म नहीं आती है, यहाँ जाता है। और कई जगह मेरे को जो प्यार भी मिला जो बहुत अच्छा लगा मैं। लेकिन मैंने तो एक ही सोच रहा कि मैंने कुश्ती दंगलों में कुश्ती लड़ानी, कोई चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन कोई नहीं मना कर दिया तो मैं अपनी वापस लेके आ जाऊँ। तो अपनी तो जो लड़कियां थी आपकी, वो तो साथ में जाती थी, तो उनको सामने से लड़ने के लिए कोई दूसरी लड़कियां मिलती थी उस वक्त? नहीं, लड़कियां नहीं होती थी उस टाइम। जो ना क्यों इनके जो बाल छोटे छोटे होते थे, किसी को पता नहीं चलता था भाई लड़की हैं लड़के। अच्छा। ये हाँ, किसी को पता नहीं चलता था भाई। कुश्ती लड़ने के बाद चर्चा हो जाती भाई लड़की से हार गया तू। हाँ। फिर कई तो रोने लग जाते थे, बोले लड़की वाले में हार गया, लड़की वाले क्यों लड़ाया। हाँ, ऐसी बात भी हो जाएगा। मतलब वैसे शुरू किया आपने कि लड़कियों को लड़का बना के
हाँ। कुश्ती लड़ा दी, ये था जुनून का लेवल आपका। निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल, लोन लगा के फोन बता दे सबको, बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि बाद में जब आपकी लड़कियों ने हरियाणा के छोरे हराए और छोरे फिर रोंगटे आंडे? ये कई बार कई दंगलों में हुआ, कई दंगलों में फिर जो जैसे रोहतक अखाड़े में 1-2 लड़के थे, उनके साथ कुछ लड़ी, दंगल पता नहीं लगा वो लड़की है। फिर जिस टाइम मेरा जो था, जो उनका हाँ। गुरु था, उनको पता था भी लड़की है महावीर पहलवान की। हाँ। और पाछा हार जाते जब कहते बोले ये तो पहलवान की लड़की है, लड़की से हार गया तू। हाँ। तो पाछा जो बोला आज के बाद में कुश्ती लड़ा हुआ, मेरे कोचों पर जो हाँ। गुस्सा खाते थे वह लड़की से मैं क्यों लड़वा, ये ऐसे 2-3 दंगलों में ऐसे हुआ। अच्छा, तो ये तो जो बात होगी अपने दंगल की होगी, हरियाणा के दंगल की होगी। और उन दंगल में जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो अपने पुरानी है, मतलब कि चित मार दिया, पीठ लगा दी तो हो गया। लेकिन अब जो कुश्ती है वो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गई है, पॉइंट्स उसमें होते हैं, एक उसके लिए मैट चाहिए होता है। तो मैट के लिए मैंने कई बार आपको देखा है टेलीविज़न पे कि मैट की मांग आप करते हो, ये है क्या मसला, क्या है मैट का? देखो मसला ये सरकार चाहे तो मैट जो 10 दिन में डलवा दे, ये सरकार जो इंटरेस्ट ले रही ने, और बार बार जितना रोज़ पीछे मेरे से लेने लगा, ये मेरी मजबूरी है। मैं साल में 6 महीना में सरकार को याद दिला दे, वे अपने जो कागज़ कार्रवाई करके DSO को भेज दें, भाई हमारे को मैट चाहिए। जब मेडल आता उस टाइम तो जो सरकारें कहती है हमारी खेल नीति है, लेकिन वो हमारे पर तो वो खेल नीति हमें तो नज़र आ नहीं रही। कौन सी चाहे 10 साल कांग्रेस सरकार है या 2 साल इसके हुए, हमें तो कहीं हमारे पर तो कोई असर नहीं दिख रहा। हमें जो कितना खर्चा आ जाता है इसमें सरकार का एक मैट में? देखिए जो आज मैट जो हो तो उसके कम जो बढ़िया मैट जो इंटरनेशनल मैट है, जो प्लेयर हैं उसका 10 लाख जो है ना खर्चा है मैट का। तो मतलब 10 लाख अभी सरकार निकाल नहीं पा रही है जेब से? हाँ, जेब से निकाल नहीं पा रही ने। फिर मैंने खुद ना अपना रेसलिंग हॉल बना रखा है। हाँ। जिम ले रखी है जो वो कंडेम होगी। हाँ। तो उसके लिए पैसे वगैरह कहाँ से आते हैं? क्योंकि सरकार से भी ये जो बच्चे हैं, आपकी बच्चियाँ हैं, इनके मैंने सुना है 40-50 लाख बकाया है, अभी इनाम की राशि नहीं मिली। बिल्कुल 2012 से आज तक जो है 80-50 लाख रुपए पड़ी है। तो अभी वो उम्मीद है, क्योंकि अब आमिर खान आ गया आपकी ज़िंदगी में, और आमिर खान जो है बड़ा फिल्म का स्टार है, लेकिन आमिर खान ने तो हीरो आपको माना, वो महावीर फोगाट बन के दंगल में पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में दिख रहा है। लेकिन असली जो हीरो मेरे सामने बैठा है दंगल का, महावीर फोगाट पहलवान, वो तो एक मैट के लिए तरस रहा है। बिल्कुल ये सच्चाई भी है। ये तो अब देखो सरकार की जिस तरह इस बात को अगर हो सकती है अभी ये पिक्चर देखी हुई, जो मोदी की एक सोच थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, और बेटी खिलाओ। नहीं ये तो मैंने खिलाएं कहाँ पे, मैट ही नहीं हमारे पास। ये तो मैं जोड़ रहा हूँ, बेटी हाँ। बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। हाँ। ये मैं जोड़ रहा हूँ। ये आपने जोड़ा है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि मतलब अब तो जब भी मुख्यमंत्री वहाँ पे जाते हैं तब घोषणा कराते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि जो दुष्यंत चौटाला हैं सांसद, वो भी कह रहे थे कि मैं अपने MP के फंड में सीधे दूंगा, 10 लाख की कोई बात नहीं है। खेल मंत्री से भी हमने आपकी बात करी है, वो भी कह रहे दे देंगे। उम्मीद है मैट मिल जाएगा? बन जाए तो बहुत बढ़िया, हम तो सरकार का शुक्रगुजार होंगे जो हमारी मदद कर देगा। अपनी बेटी तो आपने बना दी, चाहे वो आपने छोटे छोटे बाल कटवा के लड़कों के साथ ही कुश्ती लड़वा के उनका एक नाम हो गया, इतना नाम हो गया कि उनकी शादी में अब पूरी दुनिया से लोग आए, विदेश से भी आए, आमिर खान भी आए और फिल्मी सितारे भी आए। वो लोग आए जो किसी की शादी में जाते नहीं हैं। अब जो हरियाणा की जो दूसरी बेटियां हैं उनको भी इस तरीके से आगे लाने की कोशिश है आपकी? देखिए ये तो सब जो 2010 में गीता जो और बबीता ने मेडल या को मिला था उसके बाद में काफ़ी परिवर्तन आया है हरियाणा में तो। और उस टाइम जब मैंने शुरुआत करा की थी हरियाणा में कोई अखाड़ा नहीं था लड़कियों का, और अब जो है 50 अखाड़े जो है लड़कियों का अखाड़े खुल रहे हैं। और मेरे पास अब जब गीता रखी मेरी शुरुआत की तो उस टाइम मेरे गांव की खुद लड़की जो है मेरे 15-20 लड़की, इनसे 5 लड़की तो गीता बबीता से अच्छी लड़की थी मेरे गांव की। लेकिन 2-4 महीना में 6 महीना में उनके माँ बाप पर प्रेशर दबाव पड़ा तो वो हटा ली।
और वो आज पछता रहे हैं भी अगर उस टाइम जो हम अब तो देखो साक्षी मलिक जीत के आई है, कितना पैसा मिल गया और कितना नाम हो गया माँ बाप का। हाँ। तो वो आज पछता रहे माँ बाप भी, अगर उस दिन उस टाइम अगर पहलवान के मान लेते तो हमारी लड़कियों का नाम होता, हमारा नाम होता और हमारी लड़की मेडल लेती। अरे सच्चाई हकीकत तो नहीं थी, वो लड़की मेडल गिटार से बढ़िया थी। ये जो पहलवान तैयार करते हैं, लड़का हो लड़की हो, इनको खर्चा बड़ा होता है, खाने पीने का डाइट का बड़ा खर्चा होता है। बिल्कुल ये तो है जी। एक महीना में मतलब एक जैसे पहलवान लड़की है या लड़का है, कितना खाने पीने का खर्चा हो जाता है? कम से जी अगर घर के अंदर रहते हैं तो कम से कम मैक्सिमम मान लो 7-8 हज़ार रुपये कम से कम खाने का। तो ये अभी कुछ स्कीम है अपनी, जैसे गीता और जो बबीता हैं वो तो अब स्टार बन गई हैं, सफल हो गई हैं, उनके दिमाग में कहीं सफलता चढ़नी तो नहीं शुरू हुई? तो आपने ये सवाल किया, बहुत बढ़िया सवाल करिए। हमारे हिंदुस्तान के स्पोर्ट्समैन में या कोई मंत्री बन जाए उसमें उनका दिमाग पजल जाता है। लेकिन मैं तो नहीं कहता, जिस तरह मैंने गीता से शादी कर दी उसका दिमाग मेडल की तरस रहा, मैं कैसे न कैसे मेडल लूँ। अब रियली मेहनत करती है वो। ये जो हमारे सामने बैठे हैं ये आमिर खान जो रोल प्ले कर रहे हैं दंगल में, महावीर फोगाट, यानी आमिर खान जो हैं वो पर्दे के हीरो हैं और ये वास्तविक हीरो हैं, पहलवान के नाम से मशहूर हैं। जो इनकी भोली भाली बातें हैं और जो इनके दिल में अपनी लड़कियों के प्रति प्यार है और वाकई ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ को लेकर जो ये ज़मीन पर हकीकत में जो काम कर रहे हैं, ये काम आसान नहीं है। और बातें अभी इनसे करनी है, हमें पूरा यकीन है आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बस यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। ये है चक्रव्यूह का स्पेशल एडिशन विद वेरी स्पेशल महावीर फोगाट। जी हाँ, दंगल फिल्म में जो आप आमिर खान को देख रहे हैं वो पर्दे के हीरो हैं, असली हीरो आपकी स्क्रीन पर सामने है। हीरो हैं आप असली ज़मीन पे, बस आपके साथ। लेकिन ये जो पहलवान है एक से बहुत डर है ना, ऐसा कभी नहीं ने न कोई ऐसी नौबत आई डरने की, ना कभी ऐसे मेरे। देखो झूठ ना बोलियो, दया कौर जो कह दे घर में बात वही चल रहा है। आज तक अब मैं डरा हूँ कदे और नए डर की ना, प्यार से रहे हैं, प्यार दिया है। अच्छा। और दुख में बड़ा साथ दिया है। अगर ये साथ नहीं देती इस मुकाम तक मैं पूछ भी नहीं सकता था। दया कौर जब सरपंच बनी तो बड़ी तारीफ हुई उसकी पूरे हरियाणा में, आसपास के और राज्यों में, कि भाई ये ऐसी सरपंच बन गई कि कोई भी जो मसला है वो थाने तक जाने ही नहीं देती, घर पे ही निपटा दे, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करा दे। बिल्कुल ये सच्चाई है। कंटिन्यू 3 बार जो है, एक बार बीच में भाई जो छोटा है मेरे से वो सरपंच रहा और 2 बार ये रही है। लेकिन हमें जो गांव ने भी हमारा पूरा प्यार दिया, सम्मान दिया। और मेरा गांव भी मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गांव है, जिसने इतना मेरे तक प्यार दिया हमारे को। जो सरपंच कभी कोई बंदा नहीं डाली ने, और जिस टाइम जो काम कर दिया, गांव का काम कराया, सबसे मिल के काम कराया, सब ने बड़ा साथ दिया। तो समझदार लुगाई मिले है। हाँ, अच्छे खुश नसीब हो। अच्छा, जब आमिर खान ने ये सब्जेक्ट को पकड़ा महावीर फोगाट की ज़िंदगी पर फिल्म बनाने का, तो आपका क्या अनुभव रहा उनके साथ? कैसी बातचीत होती थी, क्या बोलते थे? फिल्म की शूटिंग में भी आप रहते थे, आपके जितना वजन करने के लिए 35 किलो वजन आमिर खान ने बढ़ा लिया अपना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो शुरुआत में मुलाकात हुई हमारे, जब से मैं तो हमारे तो ऐसा लगा जैसे भाई हमारा इतना बहुत बढ़िया मित्र साथी दोस्त मिल गया। क्यों, जब हम गए तो बढ़िया नीचे उतर कर जो बात मिल कर हमें ऊपर ले गया है। बात गाली मतलब? हाँ हाँ। और फिर वहाँ जा कर के पहले जो पानी पिलाया, खुद ने अपने हाथों से। बम्बई में? हाँ, बम्बई में। हाँ। और फिर जो खाना खाने लगे तो सब उसकी मिर्ची किरण ने और खुद ने हमारे को खाना डाल खिलाया। लेकिन हम गीता और बबीता नहीं बैठो आप खाना खाओ, नहीं बोला जी पहले आपने खाना हम खिलाएंगे। हाँ। और बाद में खाएंगे हम। अच्छा। तो बिल्कुल बड़ा प्यार दिया, आज भी दिया, जाते हैं तो बड़े प्यार से मिलता है। चाहे बीच में शूटिंग पता लग गया भाई आ रहे महावीर, तो शूटिंग छोड़कर बीच में फिर आने के बैठ जाता है। आपका मन नहीं करा थोड़ी देर तो मैं भी पर्दे पे आ जाऊँ, थोड़ी एक्टिंग मैं भी कर लूँ?
ना कभी सोची नहीं, ना उसके आज तक कही ने। हाँ। अब पर्दे ब्राह्मण दिखा दो या गीता दिखा दो, हमने आज तक ये बात कहते मन में को ना नहीं। कभी नहीं मन में नहीं आई। अच्छा, तो जब वो बातचीत आपसे करते थे, कौन कौन सी चीज़ें वो जानने की कोशिश करते थे आपके जीवन के बारे में? बस कैसे रहे अभी जितना कुश्ती में आप कामयाब क्यों नहीं, ये बस। अब जो आपकी बेटियां हैं, उनको आपको लगता है कि ये वाली जो फिल्म बनी है दंगल, इससे उनके जीवन को सपोर्ट मिलेगी? क्योंकि एक पहचान तो मिल रही है इस फिल्म से। देखो मैं इस चीज़ का पहचान मान सकता हूँ, सपोर्ट तो जब खुद मेहनत करेंगी मैं करवाऊँ ना, सपोर्ट तो जब ही होगा इससे। हाँ, पहचान बढ़ जाएगी। ये तो ये ऐसा मतलब अब जैसे आप तो शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं, आपने खुद भी संघर्ष किया, बेटियों के लिए भी संघर्ष किया, जो मुख्य धारा है समाज की उससे निकलकर आपने कोई दूसरी चीज़ सोची। लेकिन अब जब लोग कहते हैं भाई वो जो आमिर खान बना था दंगल में वो महावीर था, तो लोगों का नज़रिया तो बदला है। हाँ बिल्कुल, लोगों का नजरिया बदला और हमारी पहचान बड़ी है। कहाँ ले जाना चाहते हो आप अपनी देखो बेटियों मेरा को? सपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना। अभी जो आपका मुख्य टारगेट है मदद के तौर पे, वो सरकार से ये है कि एक कम से कम मैच तो मिल जाए जो 10-1 लाख रुपए का आता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस ठीक हो पाए। एक आप वो भी चाह रहे हैं ट्रैक बन जाए वहाँ पे, ताकि वो बिल्कुल। हाँ। कैसा है ये, ऐसा है जी गांव के अंदर अब जिस तरह बारिश होगी तो मैंने अपने जो खेत जो 2 एकड़ ज़मीन उसके बाहर का ट्रैक बना रखा है, तो बारिश हो जाएगी तो उसमें पैर जो चलने फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। और जितना बड़ी दिक्कत आ, अगर सरकार ट्रैक बना दे तो बहुत दिक्कत। मेरे जितना बीच में 5 मेहनत खुल जाती है, रेस करते हैं, पानी भर जाता है, तो ये अगर सरकार ट्रैक बना दे तो जो ये दिक्कतें दूर हो जाएँ। तो मैं कंटिन्यू मेहनत करवा रही हूँ। फिर एक जो हाल है गर्मी के अंदर, 2-4 महीने उसके अंदर इतनी गर्मी होती है कि जो पसीने पे करा नहीं जाता ने। अगर ऐसी हाल हो जाए तो खरसान जो गर्मी है उसमें मैं बढ़िया प्रैक्टिस करवानी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी आपके पास जो आपकी बेटियां हैं, इनके अलावा और भी कुछ लड़कियां हैं जो सीखने के लिए आती हैं? बिल्कुल, बार जो नज़दीक गांव हैं मेरे, जो 5-5, 7-7, 10 किलोमीटर में डेली आती है मेरे पास। अपना जो खर्चा पानी है वो कैसे चलता है? बस मेरा घर का तो जितना ज़मींदारी करता हूँ, खेती करता हूँ। और अब तो जो जितना ये मेडल जो गीता से मेडल लेती हैं उसके अवार्ड के पैसे मिलते हैं। और पहले तो भाई मास्टर था, जो एक भाई जो बिजली बोर्ड में था, एक रोडवेज में मदद कराया करते मेरे परिवार के बढ़िया हैं। जो मेरे काका अंकल अफसर से वो उन्होंने काफ़ी मदद करी। अब जब बेटियों ने मेडल जीता, नाम कमाया, तो मज़ा आया? बिल्कुल, ये तो सौभाग्य है जो मैंने जो लग रहा हूँ मेरी बेटियाँ उससे भी 21 करती हैं। लेकिन सही तो मैंने इनको बोल दिया भी जब तक ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल पहले लेगी वो सबसे प्यारी बेटी वो होगी मेरी। अच्छा, मैं पूछने वाला था लेकिन आपने बता दिया, जो गोल्ड मेडल लेगी वो प्यारी होगी। हाँ, और आपस में इनको कंपटीशन करवा रहे हो? बिल्कुल। एक सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, आपने कहा सवाल भी अच्छा है, तो उसको और थोड़ा दोबारा मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उनके आप प्रेरणा स्रोत हैं। खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, या जो भी हैं, जब थोड़ी सी सफलता मिलती है तो वाकई इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। कैसे कंट्रोल करें उसको? देखिए अपने उस इंसान की खुद की सोच होनी चाहिए। मैं प्लेयर की गेम की बता दूँ, सिर्फ हमारे क्या है, मेरी अपनी सोच है जो मैं देख रहा हूँ। जिस तरह हमारी सोच जो या सपोर्ट को रेस का हो, चाहे जेवलिन थ्रो का हो, चाहे नंबर थ्रो का हो, चाहे कुश्ती का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे बास्केटबॉल का हो, कोई भी गेम, वो क्या अपनी सोच बस जिस तरह बढ़िया बाहर से मेडल आ गए, 2 मेडल आ गए, एशियन गेम में मेडल आ गया, अच्छे पैसे हो गए, अच्छी नौकरी मिल गई, तो वो जो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। सिर्फ उनकी सोच फिर अपनी शादी की तरफ भाग लेते हैं। शादी कर ली यार बढ़िया, उसको जो राम राम करने लगे लोग, और वो बस इससे फालतू उसकी ओलंपिक मेडल की सोच ही नहीं, फिर वो छोड़ देता है। और हमारे प्लेयर जो कोई भी जो गेम कर रहा है वो छोड़ देते हैं। बस हमारी यूँ नहीं जो जबकि संघर्ष जारी रखना चाहिए, जैसे आपने रखा। हाँ, जैसे आपकी कितनी उम्र होगी अब? मैं 56 साल का हो। 56 साल का हो गया, और हम कहें कि सही मायनों में जो भाग्य उदय है वो 56 साल का हुआ है। कहाँ मुंबई से आकर फिल्म बन रही है, बड़ी फिल्म आमिर खान बना रहे हैं, कहाँ सौरभ दुग्गल जो हैं वो आपके लिए किताब लिख रहे हैं, अखाड़ा। तो नाम तो कभी भी हो सकता है और भाग्योदय भी कभी भी हो सकता है। आप संघर्ष करना छोड़ देते तो ये कामयाबी मिलती? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिलती। मैं तो अभी संघर्ष जारी रखूँगा। हाँ, ये गीता ये 6 के बाद और मैं तो तैयार कर रहा हूँ, जब तक मैं जीवता रहूँगा। हाँ,
चलता रहूँगा, मैं तैयार करता रहूँगा, ओलंपिक में मेडल लेता रहूँगा। मेरी ये हाँ भाई सोच है मेरी ये। बहुत बढ़िया। अब जो सारी जो कहानी थी आपके बारे में वो आमिर खान ने बता दी दंगल में, तो अब कुछ बातें ऐसी रह गई थी जो फिर अखाड़ा में सौरभ दुग्गल को आपने बताई कि किस तरह से जीवन में संघर्ष करना है। देखो जो सौरभ ने जो किताब लिखी है मेरी स्टार्टिंग जो ज़िंदगी से वहाँ से लिखी है, और पिक्चर में जो 15-20 साल की ताई कहानी है, जो छोटी में स्कूल में कैसे पढ़ा था, कि कहाँ तक खेला था, कैसी आदत थी, ये सब सौरभ ने अपनी किताब में लिखी है, और पिक्चर में वो सारी बातें बनी हैं। मतलब इंडियन आइडल बन गए हो आप। तो आपकी हर एक जो दिनचर्या है उस पर मीडिया की नज़र है, फिल्मकारों की नज़र है, लेखकों की नज़र है। तो अब आपको 56 साल के बाद अपने आप को एक बार फिर से साबित करना है, चैलेंज हो गया एक नया। बिल्कुल, मैं तो अब आप वर्गे जो साथी हैं, तो आप ताकि मेरे को जो 4 साल बाद में आप जो छीने के लगा, जो मेरे भाई ने ऐसे करके दिखा दिया, जो कहा था जो हमारे सामने बैठ करके, तो मेडल लेके दिखा दिए हैं। और हकीकत में जो मीडिया आप टीवी वाला मेरा काफ़ी साथ दिया, देखा है तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहा। जब टीवी और देखते अखबार में पढ़ते हुए देखो भी गीता ने ऐसे कर दिया, तो अब और सरकारों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप मीडिया ने टीवी चैनल का नहीं बड़ा मदद मान रहा हूँ। लड़कियों से बहुत मेहनत कराई आपने, बच्चियों को सोने नहीं दिया, सुबह 3 बजे उठा देते थे। और ये बात जब बताई आपने फिल्म वालों को, तो उन्होंने गाना ठीक बनाया आपके ऊपर, बापू तू सेहत के लिए हानिकारक है। देखिए बात भी सच्चाई है, जो मैंने किया है, मैं सुबह देखो बच्चे को नींद बहुत बढ़िया आती है, तो छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता भी क्यों करवा रहा है, तो मैं यही था भी जो सुबह उठो बस जल्दी, सर्दियों तो 4 बजे उठ जाना और गर्मियों में 3 बजे। तो इस टाइम इनका जो बड़ा जी दुख पाया, जिस तरह सुबह जाके दौड़ करना डेली, वही काम करना, 3 घंटे सुबह मेहनत करनी, तो इसलिए जो इनको ज्ञान नहीं जब तू ठीक करेगा कि तुम्हारे बच्चे को चाहे पढ़ाई का मामला, बच्चे को आप ट्यूशन लगवा दोगे, जब उस बच्चे का आप देखो क्या % नंबर आया, इसलिए आप केयर करो भी इसका रिजल्ट अभी कमज़ोर है बच्चा पढ़ाई में, तो उसके ऊपर उतना लोड गिरा जाए है। क्यों बगैर अगर प्यारे करी जाए, देखो वैसे तो प्यार ही है वो। 3 घंटे तो मैं सिर्फ सकता है बरता, और जन्म और शाम को जब रात को हम सोते थे तो सारी मेरे पास इकट्ठी सोया करती थी। दिन में उतना पहले ग्राउंड के ऊपर वो समझौता नहीं करता था मैं वहाँ। जब ये गाना बन के आया, ये रेडियो पे चल रहा, टीवी पे चल रहा, तब वो आके सुनाती तो होंगी ये बापू तेरे ऊपर बनाया गाना। ना बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। क्या करती फिर? हाँ, लेकिन ना मैं उससे ज़्यादा सख्ताई करता था। हाँ, क्यों बच्चा झूठ बोलते भाई मेरा सर दुख रहा है, उठता नहीं, मैंने एक ही थी, मैंने देखो अनुशासन में रहो, और चाहे बीमार हो जाए तो देखो माँ बाप ने पर ही पता लग जाए ये झूठ बोल रहा है, बीमार हो रहा है, तो हमें पता चल जाए वाकई में इसकी तबीयत खराब से, या भाई झूठ आज गेम से। गाना सुना आपने? गाना सुना? कैसा गाना है, थोड़ा सुनाओ। बापू सेहत के लिए तुम तो हानिकारक हो। थोड़ा सा गा के सुनाओ। भाई इतना सुना था हम तो। के सुना था, एक बार सुना दो थोड़ा सा गा के। बापू सेहत के लिए तुम तो हानिकारक हो। बापू सेहत के लिए रुकना नहीं है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। चलिए, हम आज जो हमने इंटरव्यू किया वो महावीर फोगाट का किया, पहलवान का किया। हमारी भी ये दिल से इच्छा है कि जो आपकी बच्चियां हैं या जो आपके सिखाई हुई पहलवान हैं वो आएँ हमारे सामने, वो इतना मुकाम हासिल करें कि उनका इंटरव्यू करें, तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस आपकी शुभकामनाएं, तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ मेडल लेकर के आप भाई साहब से फिर मिलेंगे बहुत, और हमारी दुआएं हमेशा साथ में रहेंगी। और ईटीवी के जो दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये जो सीधा साधा भोला भाला दिखने वाला इंसान, इसने कुछ ठाना तो हासिल कर लिया। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आप ठान लें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है महावीर फोगाट। उम्मीद है कि चक्रव्यूह का ये स्पेशल एडिशन आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईटीवी पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।